हेलो दोस्तों, ये है दिलचस्प रोमांटिक कहानी जिसमें डॉक्टर और नर्स के बीच गहरी दोस्ती और प्यार का इजहार होता है। डॉक्टर विक्रम शर्मा एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिसके हाथों में कुछ ऐसा जादू था कि वे किसी भी मुश्किल ऑपरेशन को आसानी से कर लेते थे। उनका जीवन पूरी तरह से अपने पेशे के लिए समर्पित था और किसी भी रिश्ते या भावनाओं से दूर रहते थे। वे अस्पताल के सबसे बड़े हृदय सर्जन थे और लोग उसके ऑपरेशन के बारे में सिर्फ तारीफ ही करते थे। दूसरी ओर नर्स सिया एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो बड़े सपनों के साथ शहर आई थी। उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी और अब वह डॉक्टर विक्रम के अस्पताल में काम करती थी। सिया का दिल बहुत अच्छा था। वह हमेशा मरीजों का ख्याल रखती थी और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह कभी भी अपने काम से बाहर किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल नहीं रखती थी। जब सिया और डॉक्टर विक्रम पहली बार मिले तो सिया ने देखा कि विक्रम बहुत ही गंभीर और परेशान थे। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था और उनकी आंखों में किसी बात का जवाब नहीं था। सिया को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन वह समझ गई थी कि विक्रम अपनी ज़िंदगी में भावनाओं से ज़्यादा काम को प्राथमिकता देते थे। एक दिन अस्पताल में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें डॉक्टर विक्रम को एक गंभीर केस को सर्जरी के लिए ऑपरेशन करना था। यह ऑपरेशन इतना जटिल था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मरीज की जान जा सकती थी। सिया को इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर विक्रम की मदद करने का मौका मिला। वह समझ गई थी कि इस ऑपरेशन में हर छोटी बड़ी मदद की जरूरी होगी। ऑपरेशन के बाद सिया ने देखा कि डॉक्टर विक्रम थक कर बैठ गए थे। उसके चेहरे पर चिंता और थकान के संकेत थे। सिया ने नर्स के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि डॉक्टर विक्रम के अंदर एक गहरी उदासी थी जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं की थी। एक शाम जब अस्पताल में हलचल कम हो गई और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, सिया ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। उसने विक्रम को सर्जरी के बाद आराम करने के लिए कहा। विक्रम ने उसे नज़रअंदाज करते हुए काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन सिया ने हिम्मत जुटाई और उससे फिर से कहा, आप थके हुए हैं डॉक्टर विक्रम, थोड़ा आराम कीजिए। विक्रम ने उसे गुस्से में देखा, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली, जैसे उन्हें खुद भी यह महसूस हो रहा था कि शायद उन्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सिया ने उन्हें चाय दी और दोनों कुछ देर साथ बैठकर चाय पीने लगे। आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सिया ने अचानक पूछा। विक्रम हंसी नहीं मारा, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक सी आई। काम ही मेरी दुनिया है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं खुद को किसी के साथ जोड़ लूँगा तो मेरी ज़िंदगी का फोकस बदल जाएगा। सिया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, लेकिन डॉक्टर विक्रम, जीवन को केवल काम से नहीं जीते हैं। कभी कभी हमें उन छोटे छोटे लम्हों का आनंद लेना चाहिए जो
हमें सच्चे खुशी दे सकते हैं। विक्रम को यह बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन सिया की मासूमियत और उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह सिया की सरलता और उसके दिल की बातों को समझने के लिए कोशिश करने लगा। सिया के साथ बिताए गए हर लम्हे के बाद विक्रम के अंदर कुछ बदलने लगा। वह थोड़ा और मुस्कुराने लगे थे और उनके चेहरे पर वो उदासी कम होती जा रही थी। एक दिन सिया ने देखा कि विक्रम ऑपरेशन से पहले मरीजों से मिलने के बाद थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगे थे। यह उनका नया रूप था, एक रूप जिसमें थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा आराम था। एक रात विक्रम ने सिया को अस्पताल के बगीचे में बुलाया। यह बगीचा बहुत शांत था और चांद की रोशनी में सब कुछ सोने जैसा लग रहा था। विक्रम ने सिया से कहा, मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन तुम सिया, तुमने मुझे कुछ सिखाया है। जीवन को थोड़ी नरमोई से जीना चाहिए। तुम मेरे लिए एक नई शुरुआत हो। सिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। डॉक्टर विक्रम, हम सभी को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत होती है। आप हमेशा से बहुत अच्छे इंसान थे। अब बस आपको खुद को भी समझने का समय मिला है। उस दिन से दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। वे सिर्फ नर्स परिवार रूप में से एक दूसरे के साथ बने, बल्कि उसके दिलों में भी एक गहरी समझ और प्यार पनपने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि काम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आसपास के लोगों से प्यार और समझ विकसित करना। कुछ महीने बाद विक्रम ने सिया से अपनी भावनाओं का इजहार किया। सिया, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बन चुकी हो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? सिया ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर विक्रम, मुझे तुमसे सच में बहुत कुछ सीखने को मिला है और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। यह कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है।